नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट टॉक का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ न कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको हमारा प्रकृति से हमें क्या सीखना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए हमारे प्रकृति की तरह, उन सब बातों को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारा प्रकृति में सूरज से। सूरज एक चमकता हुआ सितारा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। अपनी शक्तियों से वह अंधकार को भी दूर कर देता है और रोशनी सबको प्रदान करता है, जिससे हमें रोशनी प्रदान होती है और हम लोग उन कामों को रोशनी के माध्यम से अन्य कामों को पूरा कर सकते हैं और उसका हम लोग लाभ ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी सूरज भी बादलों से छिप जाता है। उतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी वह उसे स्वीकार कर लेता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करते हुए बादलों से वो ढक जाता है। क्योंकि वह अपने शक्तियों का प्रयोग करके बादलों को हटा सकता है, लेकिन कई बार वह बादलों से ढक जाता है और इसे वह स्वीकार कर लेता है खुशी से। उसी तरह दोस्तों, हमें भी अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए, चाहे वो सामाजिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, उन शक्तियों का उपयोग दूसरों की खुशियों को लाने में किया जाना चाहिए। उन शक्तियों का उपयोग हम लोग दूसरों को खुशियों को लाने में कर सकते हैं और कभी कभी हमें दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह से सूरज अपने ऊपर बादल को चलने देता है, अब बादलों से वह ढक जाता है और बादल को सामने आने देता है हमारे सामने और उसे स्वीकार कर लेता है खुशी खुशी। उसी तरह हमें भी दूसरों की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए और हमारी शक्तियों का हमेशा दूसरों की खुशियों को लाने में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद शुरुआत करते हैं। अगला जो प्रकृति का जो संसाधन है, चीज़ है जिससे हमें सीखना चाहिए, वो है चाँद। चाँद सभी को प्यारा लगता है। उसकी जो चमकती हुई जो रोशनी है रात को, सब देख करके मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन चाँद जो है, उसका जो आकार है घटता बढ़ता है, लेकिन वह हमेशा खुश रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह हमेशा खुश रहता है। वह कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, सभी परिस्थितियों में भी वह खुश रहता है। उसी तरह दोस्तों, हमें भी अपनी ज़िंदगी में भी, हमारे ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ाव में भी हमें खुश रहने की आवश्यकता है और मेहनत करते हुए आगे बढ़ना और धैर्यपूर्वक आगे हमारे ज़िंदगी को ले जाना है और दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लानी है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नदियों की। हमें नदियाँ बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि नदियाँ कभी कभी शांत स्वभाव में चलती है, कभी वह उग्र रूप धारण कर लेती है। लेकिन वह नदी कभी पर्वत से, कभी अन्य जगहों से होते हुए वह अपने रास्ता को निकाल ही लेती है। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह अपने रास्तों को निकाल करके वह समुद्र में जा मिलती है। वह समुद्र में मिल जाती है, इसे वह हर्ष स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार हमारे ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव, दुख, तनाव आते हैं। उन सब का सामना करते हुए धैर्यपूर्वक हमें भी अपने सफलता की ओर आगे बढ़ना है और अपने लिए रास्तों को तैयार करना है। जिस प्रकार नदी कई कठिनाइयों का, नदियों जो है आगे बढ़ती है, नदियाँ जो है पहाड़ों को चीरते हुए, पर्वतों को चीरते हुए आगे अपना रास्ता निकाल लेती है। उसी प्रकार हमें भी अपने ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए, तनाव को झेलते हुए और कई मुसीबतों का सामना करते हुए धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना और अपने लिए रास्ता निकाल लेना है। इसी से हम लोग सफल हो पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पेड़ से, पेड़ के बारे में। पेड़ दोस्तों एक हमारे लिए जीवनदायी उपयोगी प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं और हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो पेड़ जो है हमारे जीवनदायी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इससे हम लोग महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाते हैं। पेड़ लेकिन कई बार मुसीबतों का सामना करता है, क्योंकि बहुत से लोग उसे पत्थर से मारते हैं और पेड़ को काटते भी हैं। फिर भी वह पत्थर से मारने के बाद और पेड़ों को काटने के बाद भी लोगों को लकड़ियाँ और अन्य चीज़ें देती है
और वह फिर भी वह खुश रहती है और धैर्य के साथ हमेशा एक जगह रहती है। वह चिड़ियों को घोंसला प्रदान करती है और लोगों को, थके हुए लोगों को छांव प्रदान करती है और हमेशा अपने धूप तक को सहते हुए लोगों को छांव प्रदान करती है और लोगों को खुश होने का और शांत होने का, आराम करने का मौका देती है। उसी प्रकार हमें भी पेड़ से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। वह दूसरों को क्षमा भी करती है और धैर्य के साथ अपने आप को एक जगह स्थिर भी बनाए हुए रखती है, क्योंकि वह उदारता के गुण भी उसमें बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार हमें भी धैर्य, क्षमा और उदारता का गुण लेते हुए लोगों को क्षमा करना है, जो हमें तकलीफ देता है उसे क्षमा करना है और उदारता पूर्वक उसे माफ़ करना है। इस तरह से हम लोग पेड़ की तरह अपने जीवन को बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं और अपने जीवन को खुशमय बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बारिश की बात करते हैं। हम बारिश को सभी पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो बहुत सुंदर लगता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे आसपास का वातावरण हो। ठीक उसी प्रकार बारिश जो है, क्योंकि बंजर भूमि को खुशहाल बना देती है, हरियाली बना देती है, इसलिए सभी बारिश को पसंद करते हैं। लेकिन बारिश के साथ साथ कभी कभी कीचड़ और गंदगी भी आ जाती है, फिर भी बारिश की जो सुंदरता है वो ख़त्म नहीं हो जाती। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार परेशानियाँ, तनाव आ जाते हैं, फिर भी उस कीचड़ की तरह, जिस तरह से कीचड़ बारिश की सुंदरता को ख़त्म नहीं कर देती है, उसी प्रकार ये जो तनाव है, मुश्किल है, ये हमारे ज़िंदगी की सुंदरता को समाप्त नहीं कर पाती है। इसीलिए हमें धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना और मेहनत करना है, जिसकी वजह से हमारे जीवन भी सुंदर और सुखमय हो सके। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इस चैनल पर नए हैं और चैनल से कुछ सीखे हैं, इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।